हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज है 4 नवंबर। बीच में आपके जो है 31 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक के आपके एग्ज़ाम नहीं हुए थे क्योंकि दिवाली की छुट्टी थे। तो आज से आपके जो है एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम फिर दोबारा स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट आपको पता है कि 14 नवंबर को इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो एसएससी एमटीएस जो आपको मैं इस चैनल पर डेली आपको एनालिसिस देता हूँ, आपको साथ में इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में दोनों में आपको प्रश्न मिल जाएंगे। तो एसएससी एमटीएस 2024 आज देखेंगे हम 4 नवंबर के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड शिफ्ट के जीके के प्रश्न, जिसका आगे एग्जाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी क्योंकि हर शिफ्ट में आपका एग्जाम रिपीट हो रहा है। आप ठीक है, और साथ में आपको मैं टॉपिक बताऊंगा, आपको टॉपिक नोट कर लेना है। और साथ में मैंने आपको उसमें करा रखे क्वेश्चन। और बीच में आपको 2 नवंबर को एक वीडियो कराई थी जिसमें मैंने आपको 30 सितंबर से लेकर, क्योंकि आपके एग्जाम 30 सितंबर से स्टार्ट होते हैं, 30 अक्टूबर तक की आपको मैंने एक वीडियो करा रखी है जो आपके एग्जाम अभी तक हो चुके हैं। तो उसकी आपको मैंने एक ही वीडियो डाल रखी, अपलोड कर रखी, उसको आप जाके जरूर वॉच कर लें, जिससे आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। टोटल में से आपके 1200 प्रश्न हैं। ठीक है, और मैंने उसके नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ भी दे रखी है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक हो गया। और आपको, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे कहते हैं उसके पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो पा रही है, उसका कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आपने जो अपने फ़ोन में, एक तो आपको क्या करना है, गूगल ड्राइव, इसको आप डाउनलोड कर लेना, गूगल ड्राइव। और एक हो गया आपका पीडीएफ पीडीएफ ऐप। इन दो ऐप को आप जरूर अपने फ़ोन में डाउनलोड करना, तो आपसे वो आराम से आपको पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। अगर आप इसको नहीं करते हो तो आपके लिए एक दूसरा उपाय ये है कि आप इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, 8475927328। ठीक है, 8475927328। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर देना, आपको मैं वहीं उसकी पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, अगर आप वहाँ डाउनलोड नहीं कर पाओगे तो, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि डाउनलोड नहीं हो पा रही है। तो आपसे कहूँगा कि इस पर मुझे मैसेज कर देना, हेलो करके, आपको जो है पीडीएफ करके बात कर देना, आप पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक हो गया। तो आज के देख लेते हैं हम 4 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, जिससे आने वाली एसएससी एमटीएस के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, जिसका आगे एग्जाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है आपके क्वेश्चन, अनफिनिश्ड मेमोयर किस अभिनेता की आत्मकथा है? तो बायोग्राफी तो है प्रियंका चोपड़ा जोनस, निक जोनस के पत्नी है जो है। 2023 में सिक्किम के राज्यपाल कौन है? ठीक है, करंट अफेयर आपकी जो अभी पूछ रहे सब के सब आपकी जो अभी तक के आपके जो 16 दिन के एग्जाम हो चुके हैं, आज आपका 17वां दिन है। वैसे एक्चुअल में 1 महीना कंप्लीट हो चुका है, बीच में आपके छुट्टियां भी थे, तो आपके वैसे आज है 17वां दिन। तो अभी तक आपकी जो करंट अफेयर पूछी गई है 2023 की पूछी गई सारी सारी। ठीक है, आपको 24 के करंट अफेयर नहीं पढ़नी है, और ये भी आपको क्या करना है, अभी 24 के याद करने हैं। ये आपके 24 के हैं, ठीक है, सॉरी 23 के हैं सारे के सारे। यानी आपके जून जुलाई तक के अपडेट थे आपके, आपके कम से कम काफ़ी शिफ्ट में आपके जो मुख्यमंत्री और राज्यपाल पूछे गए हैं। तो इसलिए मैंने आपके लिए सब रखे हैं, इनको आप एक याद कर लेने को। ठीक है, 2023 में सिक्किम के राज्यपाल कौन थे? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। तो देखो आप देख सकते हो 28 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश। अब तो खैर आपके जम्मू कश्मीर के भी बन चुके हैं, आप 3 केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री हो चुके हैं। ये भी आपके पुराने अपडेट हैं। ठीक है, अभी आपको यही पढ़ना है क्योंकि आपके एग्जाम में यहीं से पूछे जा रहे हैं। लेकिन अगर आपको देखो नया देखना है तो 2024 के नवंबर तक का मैंने अपडेट ये भी दे रखा है आपको, आप इसको पढ़ सकते हो। लेकिन ये आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा क्योंकि ये आपके एग्जाम में अभी क्वेश्चन बनने वाला ही नहीं है। अगर आप आगे एसएससी जीडी आरपीएफ कांस्टेबल का देने वाले हो तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी इसके लिए कोई अगर आपके एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ऐसे पूछिए आप आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, ऊपर से पूछेंगे। क्योंकि अभी आपसे 2023 के करंट अफेयर पूछा रहा है ना, तो इसको आप ना पढ़ें, इसको आप तब पढ़ें जब आप आगे किसी एग्जाम की और तैयारी कर रहे हो। ठीक हो गया। तो इसको आप देख लो क्योंकि अभी आपके 3 केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं आपके, जो आपके देखो एक तो हो गया आपका दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी। पहले आपको जो जम्मू कश्मीर चुनाव हुए नहीं थे, इस बार हो चुके हैं। तो यहाँ के बने हैं नए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और मनोज सिन्हा, यहाँ के अभी राज्यपाल हैं। ठीक हो गया, इसको आप तब पढ़ लेना। और एक ही राज्यपाल, जिसको आपको कहीं कहीं आपको एक स्टेट के 2 राज्यपाल देखने को मिलेंगे, ये अतिरिक्त प्रभार होते हों। लेकिन एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ये आर्टिकल 153 के तहत है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन एक राज्यपाल को दूसरे राज्य के लिए उसे अतिरिक्त प्रभार दिया जा सकता है। ठीक हो गया। अगला है दीपा नामक स्थानांतरित कृषि किस क्षेत्र में की जाती है? ये भी आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चन बनना है यहाँ से। ये आपके इस टाइप का क्वेश्चन है। स्थानांतरित कृषि 16, 17, 18, ये 3 के 3 शिफ्ट में आपको क्वेश्चन बना था, आपके 3 के 3 दिन में। तो आपको पैटर्न के हिसाब से चलना है। ठीक हो गया, पैटर्न के हिसाब से चलना है, इसलिए कह रहा हूँ कि आपको डेली एनालिसिस देखना है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो मैंने अभी तक करा रखा है, आपको जो 30 सितंबर से लेकर 30 अक्टूबर तक के उस वीडियो को आप जाके जरूर वॉच करें। आपको काफ़ी कम से 6 से 8 नंबर का जरूर फायदा मिलेगा एग्जाम में। आपको फोकस करना है, सिर्फ 15 नंबर आने जीके में, ज़्यादा मत करना, क्योंकि जीके का अच्छा खासा लेवल का एग्जाम बन रहा है। आपको पता है कि जीके और इंग्लिश से आपके कट ऑफ बनने वाले हैं, तो आपको 15 तक के आसपास लाना है, 15 प्लस 20 इंग्लिश में। तो आप जो है
35 के आसपास चले जाओगे। 35 अगर आपके सही होते हैं 50 में से तो इंटू 3 कर लो, तो आप 105 नंबर पर जाते हो। अगर कुछ नॉर्मलाइजेशन मिल गया तो आप और पर बढ़ सकते हो, तो आपका 70% बनना है, यानी 150 में से आपका 70% बनना, तो आपका बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे आप जो फाइनल मेरिट में भी आपका नाम आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हवलदार में आपका फिजिकल भी है बाद में, एमटीएस में तो कोई फिजिकल नहीं है, हवलदार में आपका फिजिकल भी है। ठीक हो गया, तो आप इसको ध्यान में रख के चलना कि आपको ज़्यादा करना नहीं है, नेगेटिव मार्किंग है इसमें, आपको ये पता है। और सिर्फ आपको क्या करना है, जीके में 15 के आसपास जाना है। ठीक हो गया। दीपा नामक स्थानांतरित कृषि किस क्षेत्र में की जाती है, तो छत्तीसगढ़ में। बाकी भी देख लो आप। झूम कृषि की जाती है उत्तर पूर्व भारत में। दीपा बस्तर जिला मध्य प्रदेश, एंड आपकी जो छत्तीसगढ़ में की जाती है। ठीक हो गया, बस्तर जिला और मध्य प्रदेश में। जारा और एका दक्षिण राज्य में। पोंडो आंध्र प्रदेश में। कामनविंगा और धवी उड़ीसा में। कुमारी केरल के पश्चिमी घाट में की जाती है। और झूम कृषि ये आपको एक्स्ट्रा पॉइंट है, ठीक है, ऊपर भी आपके नीचे भी है। झूम आपके असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणियानी, नॉर्थ साइड में, नॉर्थ ईस्ट साइड। ये आपके एग्जाम में बन चुका है, ये एग्जाम बन चुका है, ये एग्जाम बन चुका है आपका। ठीक है, कुरवा खील, इनको याद करो, ये भी एग्जाम में नहीं बने आपके। ठीक हो गया। अगला है, जो अपना निवास स्थान या देश को छोड़कर कहीं और देश में रहने के लिए जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अप्रवास, यानी इंग्लिश में कहेंगे इमिग्रेशन। किसी एक भौगोलिक इकाई से किसी अन्य भौगोलिक इकाई में व्यक्तियों के आकर बस जाने को कहते हैं। आधुनिक काल में यह आमतौर पर किसी एक दूसरे के निवासी के किसी ऐसे दूसरे देश में आकर वहाँ का निवासी बन जाना, जो जाना को कहते हैं जहाँ की वो नागरिक न रखते हो। जैसे आपको देखा होगा बांग्लादेश के यहाँ जो है ना रोहिंग्या मुसलमान, तो वही आपके इमिग्रेशन हो गए। ठीक हो गया। आगे देख लेते हैं। मुगल प्रशासन में दीवान आला किसका प्रमुख होता था, तो ये होता था साम्राज्य के राजस्व तथा वित्त मंत्री को। माइक्रो फाइनेंस का मुख्य कार्य होता है तो गरीबी को कम करता है। माइक्रो फाइनेंस सेवा का उद्देश्य ऋण, बचत खाते, बीमा और निधि हस्तांतरण जैसे वित्तीय उत्पादों तक पहुंच बढ़ाना है तथा विकास और स्थिरता के अवसर प्रदान करना है। ये आपके एसएसएम टेस्ट 2024 के एक शिफ्ट में बना है, इससे पहले क्वेश्चन। अगर आपको यकीन है तो आप देख लेना उस पीडीएफ को डाउनलोड करके, और या आप उस वीडियो को ही पूरा देख लेना। वीडियो देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि कोई अगर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो आपको उससे ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अगर आप पीडीएफ पूरी डाउनलोड कर लोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, क्योंकि मैंने आपको पूरा बता रखा कि क्या पढ़ना है आपको, क्या नहीं पढ़ना है, कौन कौन सा आपको ट्रेंड में चलना है, कौन सा आपको जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर आप देख के पढ़ोगे तो ज़्यादा आपको समझ में जाएगा। नहीं तो आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है, तो पीडीएफ आपको नंबर दे रखा है, आप उस पर मुझे मैसेज कर देना, आपको पीडीएफ दे दूंगा मैं। रक्त लपता किसकी कमी के कारण होता है, तो आयरन की कमी के कारण। ठीक है, तो एनीमिया का सबसे आम रूप आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया है। एनीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में पर्याप्त स्वस्थ लाल रक्त कोशिका नहीं होती हैं। लाल रक्त कोशिका शरीर के ऊतकों को ऑक्सीजन प्रदान करती हैं। साइंस से सिर्फ आपका एक ही क्वेश्चन बना, साइंस से पढ़ने की जरूरत नहीं, अगर आ गया ठीक है, नहीं तो छोड़ देना। 16 वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, हु इज द चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंशियल कमीशन, डॉक्टर अरविंद पनगड़ियार। पारिस्थितिक आला क्या है, तो किसी प्रजाति के पर्यावरण में स्थिति और भूमिका को बताता है। किसी परिस्थिति तंत्र के, ये आपके एक्स्ट्रा पॉइंट है, ठीक है, किसी परिस्थिति तंत्र के भीतर किसी प्रजाति की स्थिति को दर्शाता है तथा यह प्रजाति के बने रहने के लिए आवश्यक परिस्थिति की सीमा और परिस्थितिकी तंत्र में उसकी परिस्थिति भूमिका दोनों का वर्णन है। अगर आपने इकोलॉजी, अगर आपकी बीएससी होगी, तो अगर आपने बीएससी की हो तो आपको उसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, या बीएससी अगर आप बायोलॉजी पढ़ी हुई तो, लेकिन इकोलॉजी में ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, अगर आपके पास सब्जेक्ट होगा तो इसमें ये होता है कि किसी प्रजाति के पर्यावरण में स्थिति या भूमिका, क्योंकि हर एक प्रजाति का अपना अपना एक रोल होता है। जैसे कैंचुआ का होता है, आपने देखा होगा कि जो उसमें मिट्टी को अच्छा बनाता है वो, तो हर एक, इसलिए किया जाता है कि हर एक प्रजाति का पर्यावरण में अपने अपने एक महत्वपूर्ण भूमिका दोनों के वर्णन करते हैं, यानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, हर एक प्रजातियाँ। सितारा देवी निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो कथक से है। तो ये देख सकते हो आप, भरतनाट्यम, ये आपके एग्जाम में सारे कुछ बन चुके हैं, ये बन चुका है, ये बन चुका है, ये सारे कुछ बन चुके हैं आपके एग्जाम में, कि रुक्मिणी देवी अरुंधर किससे संबंधित है, यामिनी कृष्ण मूर्ति किससे संबंधित है, मल्लिका साराभाई, ये सारे कुछ आपके एग्जाम में बन चुके हैं पहले ही। तो इनको याद कर लो, आगे एग्जाम में और बनेंगे आपके। बिरजू महाराज, पंडित सुंदर प्रसाद, सोवन नारायण, ये एग्जाम में बन चुका है आपका। देखो आज के शिफ्ट में ये बना हुआ है, तो ठीक है, इनको याद कर लो अच्छे से। कथकली, उड़ीसा, मणिपुरी, ये आपके कितने हैं, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। 8 शास्त्रीय नृत्य आप याद कर लो, और उनसे संबंधित व्यक्ति और किस राज्य से हैं ये भी आपके सामने लिखे गए हैं। दोआब किस क्षेत्र में पाया जाता है, गंगा और यमुना नदी के बीच में समतल जलोढ़ क्षेत्र में। मेगास्थनीज के शासनकाल के दौरान भारत में कौन आया था, चंद्रगुप्त मौर्य। 1917 में भारतीय महिला संघ की स्थापना हुई थी, मद्रास में हुई थी, और 1917 में भारतीय महिला संघ की स्थापना एनी बेसेंट ने मद्रास में की थी। ठीक है,
यह भारतीय महिला के उत्थान के विचार के साथ स्थापित किया गया था। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। वह 1970 में कोलकाता 17 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र के अध्यक्ष थे। 1917 में लॉर्ड चैम्सफोर्ड भारत का वॉइसरॉय था। जानकी प्रसाद कथक किस घराने से संबंधित है? तो बनारस घराने से। घराने से आप आपकी शिफ्ट में आगे वाला घराने से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इनको पढ़ लेना। अगर आपके पास लूसेंट की बुक होगी आर्ट एंड कल्चर का, उसमें आपको एक चैप्टर होगा आर्ट एंड कल्चर, उसमें आपके 19 चैप्टर होंगे, उनको पढ़ के जाना जरूर, उनको ही पढ़ लेना, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन बन रहे हैं और घराने से क्वेश्चन पढ़ के जाना। वहाँ आपको मैं कह रहा हूँ कि अगर लूसेंट की बुक है तो पढ़ लेना, नहीं तो मैंने आपको वीडियो करा रखी है, पूरी लूसेंट की वीडियो करा रखी है एक, उसमें आपको मैं आर्ट एंड कल्चर की, थोड़ा वीडियो लंबी जरूर है वो, उसमें आपको मैंने 19 चैप्टर करा रखे पूरे, उसको आप देख सकते हो। ठीक है, तो यह है बनारस घराने से। इस घराने की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में हुई और इसकी विशेषता लयकारी, लयबद्ध नाटक, तांडव, मर्दाना और लक्ष्य स्त्रीलिंग तत्वों पर जोर देना है। बनारस घराना अपने जटिल फुटवर्क और सुंदर चाल के लिए जाना जाता है। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन? तो 395 आर्टिकल अनुच्छेद हैं और 22 भाग और 8 अनुसूचियां। ये आपके 8 अनुसूचियां अभी नहीं, अभी वर्तमान में आपके कहते हैं 12 अनुसूचियां हैं। ठीक हो गया। आगे मेजर ध्यानचंद ने सबसे पहले कौन से ओलंपिक में खेला था? तो इन्होंने खेला था इन विच ओलंपिक डिड मेजर ध्यानचंद फर्स्ट प्ले? तो इन्होंने खेला था 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में। ठीक है, और भारत ने पहली बार हॉकी में इस ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था 1928 में, और भारत ने इसमें क्या जीता? गोल्ड मेडल जीता था। और इस वक्त 1928 में हॉकी टीम के कैप्टन थे, उस वक्त थे आपके, अभी नाम भूल गया मैं, अर्जुन मुंडा थे, नहीं सॉरी अर्जुन मुंडा नहीं थे, अभी नाम भूल गया मैं इसका, उनका क्या था? अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताना। कुछ मुंडा थे, अभी नाम भूल गया मैंने कहा, वो आपके सीजल के एग्जाम क्वेश्चन बन चुका था कि 1928 में हॉकी टीम के कैप्टन कौन थे। अगर आपको याद आ रहा तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अभी नाम भूल गया मैं, कुछ नाम था, कुछ सिंह मुंडा इस टाइप का नाम था कुछ। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किस राज्य की योजना है? तो मध्य प्रदेश। 22 अगस्त 2023 को लागू की थी। इसका उद्देश्य था कि जो युवा लंबे टाइम से बेरोजगार हैं, तो ये भी सही कर रखा है एमपी ने, फिर जिन्हें कौशल के अभाव में काम नहीं मिल पा रहा है, यानी जिनका उनका मतलब टैलेंट है उसके हिसाब से उनका काम नहीं मिल पा रहा, क्वालिफिकेशन के अनुसार मिलता है पैसा इसमें। ठीक है, इस योजना में पहले मध्य प्रदेश में फेमस हुई थी लाडली योजना, उसके बाद ये आई थी कौन सी? मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। इसमें आपको क्वालिफिकेशन के हिसाब से पैसे मिलते हैं। इस योजना के अंतर्गत क्वालिफिकेशन के हिसाब से तनख्वाह दी जाती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए न्यूनतम 12वीं पास होनी आपको कंपलसरी है। इसमें आपको वेतन दी जाएगी न्यूनतम जो 12 पास वाले हैं 8,000, सही है, ये अच्छा कर रखा है मतलब एमपी ने। ITI डिग्री की न्यूनतम योग्यता वालों को 8,500, ठीक ठाक है। फिर भी डिप्लोमा डिग्री वालों को 9,000 रुपये, और जो स्नातक डिग्री वाले होंगे उनको 10,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, ये आपके उन्होंने कर रखे हैं। बिनागढ़ वाला एकमात्र हड़प्पा स्थल कौन सा शहर है? चनौदड़ी है। ठीक है, चनौदड़ी के हड़प्पा स्थल की खुदाई 1931 में MG मजूमदार ने की थी। चनौदड़ी सिंधु नदी के तट के पास स्थित है। वर्तमान में सिंध पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो के पास स्थित है। तो बिनागढ़ वाला एकमात्र ये शहर है। मोतियों का कारखाना मिला है और मानव बलि के साक्ष्य भी यहाँ मिले हुए हैं। आप देखो साथ साथ हम कुछ लोथल देख लेते हैं, लोथल के बारे में, ये भी एग्जाम आगे बन सकता है। 1954 में SR राव द्वारा खोजा गया था लोथल को। भोगवा और साबरमती नदी के संगम पर स्थित है। गोदी की मौजूदगी है। मुख्य सड़क पर प्रवेश द्वार वाले मकान मिले हैं और दोहरे दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। रोपर में YD शर्मा द्वारा खोजा गया है। आधुनिक पंजाब भारत में है। सतलुज नदी के तट पर है। मानव दफन के नीचे कुत्तों को दफनाने के साक्ष्य भी मिले हुए हैं। और घर पत्थर और मिट्टी के बने गए, यानी घर जो बने हैं घर पत्थर और मिट्टी दोनों के बने हुए हैं। अब आप कहें आलमगीरपुर, ये आपके 1958 में YD शर्मा द्वारा खोजा गया था। आधुनिक अभी मेरठ में है। हिडन नदी के तट पर है। हड़प्पा के बाद संस्कृत के साक्ष्य मिले हैं, यहीं मिले हैं हड़प्पा के बाद। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूरे बिंदु है। ठीक हो गया। अगला है कुचिपुड़ी नृत्य शैली के किस गुरु को वर्ष 1998 में पद्म भूषण प्राप्त हुआ है? तो गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम को। ठीक हो गया। अब है 4 नवंबर का सेकंड शिफ्ट। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 2022 में महिला आरक्षण कितनी प्रतिशत दिया था? तो महिलाओं को जो आरक्षण दिया था हॉरिजॉन्टल, वो दिया था 30% UKPSC में। ठीक है, 30%। मुल्कराज आनंद द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो
टू द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन। पुस्तक आपके हर सप्ताह में बनने लगे, कहाँ से बन रहा है हम ये कह नहीं सकते। जो आपको मैंने बता रखी है पुस्तक उनको पढ़ो, बाकी अगर आपके पास कोई याद है आपको एक्स्ट्रा पॉइंट तो उनको देख लो, नहीं तो आप बुक कितने याद करोगे। कहीं ना कहीं से तो बुक को पूछ रहे हो तो आपको इतना याद नहीं कर सकते। इन चीज़ों पर आपने फोकस नहीं करना है, फोकस उन चीज़ों को करना है जो आपके ट्रेंड में चल रहा है। जैसे आपके जीके आपने पढ़नी है, आर्टिकल आपको पढ़ने हैं, आर्टिकल से कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं, और आपके जो है जो आपको मैं कह रहा हूँ लोक नृत्य, आर्ट एंड कल्चर एंड स्पोर्ट्स, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, 7 से 8 क्वेश्चन। तो आपको डेली में आपको आर्ट एंड कल्चर और स्पोर्ट्स की तो मैंने आपको पूरे एक वीडियो करा रखी है जिसमें आपको मैंने 1000 प्रश्न करा रखे हैं, और साथ आपको पीडीएफ भी दे रखी है मैंने उसमें, ठीक है, उसको भी डाउनलोड कर लेना आप एक बार देखने के बाद। निम्न में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड राज्य से संबंधित है? तो ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, इसे राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम जो है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। 1982 में स्थापित, भारत के उत्तराखंड चमोली के गढ़वाल जिले में स्थित है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड के, और इसे 1988 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है तथा हिमालय में सबसे अधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र में से एक है। इसे जो आपकी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में कब जगह मिली थी? 1988 में, ठीक है। अगला है, किसी भी देश में कितने केंद्रीय बैंक हो सकते हैं? हाउ मैनी सेंट्रल बैंक्स कैन देयर बी इन एनी कंट्री? तो एक केंद्रीय बैंक। 1757 प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने किसे बंगाल का नवाब बनाया था? तो ये मीर जाफर को बनाया था। प्लासी का युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया था। 1757 प्लासी के युद्ध के बाद नवाब मीर जाफर ने अंग्रेजों को बंगाल के 24 परगना और जंगली महल छोटी प्रशासनिक इकाई प्रदान किए। परिणाम स्वरूप उसे कठपुतली नवाब के रूप में जाना जाता है, क्योंकि अंग्रेजों ने पहले ऐसे किया। अंग्रेजों ने पहले जो यहाँ के राजा थे उनसे दोस्ती की, उनसे कहा कि आप इनके साथ हमारे साथ युद्ध में साथ दो, हम इनको हराएंगे, आपको हम यहाँ के राजा बना देंगे। ऐसे किया सर, हर जगह अंग्रेजों ने ऐसे किया। लास्ट में ये सब कुछ हुआ, लास्ट में जिसको उन्होंने राजा बनाया उसको कुछ इस टाइप का उन्होंने लालच दिया, कुछ दिया, उनको उन्होंने लास्ट में हटा दिया। ये अंग्रेज की आपकी जो नीति रही थी। अंग्रेज ने पूरे भारत में ऐसे राज किया था। बिटिंग रिट्रीट समारोह किस तारीख को मनाया जाता है? तो 29 जनवरी को मनाया जाता है, यानी गणतंत्र दिवस के तीसरे दिन मनाया जाता है। यदि तीनों सेनाएं जो परेड करते हैं। भारत में नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो वी.आर. सुब्रमण्यम है। रजनी हैबर गुरुप्रसाद किस भारतीय लोक संगीत से संबंधित है? भारतीय कर्नाटक संगीत गायिका से संबंधित है। 2023 ओडीआई पुरुष एशिया कप फाइनल विजेता टीम कौन बनी थी? तो भारत बनी थी, ठीक है। और भले आईसीसी वर्ल्ड कप में भारत फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार चुके थे, लेकिन एशिया कप में भारत जीती थी। भारत ने फाइनल में श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर अपना 8वां एशियाई कप खिताब जीता। रिकॉर्ड संख्या में 263 गेंद शेष रहते हुए इस मैच को जीता था, क्योंकि सिराज ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई थी। इसमें 53 रन में ऑल आउट कर दिया था उसे, श्रीलंका को। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता, ये सारे शामिल हैं। भारत के संविधान के प्रस्तावना में यानी प्रेम्बल में भारत राज्य की प्रकृति को स्पष्ट किया गया है, जो समाजवादी, संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य हैं। संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्र, न्याय, बंधुता और समानता जैसे उद्देश्य भी शामिल हैं। जुकाम निम्नलिखित में से किस वायरस के द्वारा होते हैं? तो ये होता है राइनो वायरस के कारण। सामान्य रूप से सामान्य सर्दी सबसे आम बीमारी में से एक है। कई अलग अलग वायरस जैसे राइनो वायरस, एडेनो वायरस, कोरोना वायरस और मोटिनुमो वायरस सर्दी का कारण बनते हैं, लेकिन राइनो वायरस जिनमें से 100 से अधिक उप प्रकार हैं, अधिकांश सर्दी का कारण बनते हैं। राइनो वायरस के कारण होने वाले सर्दी बसंत और पतझड़ में अधिक होती है, यानी आपको जो अधिकतर जो होती है राइनो वायरस के कारण होती है। एक हो गया आपका कोरोना वायरस, कोरोना। अगला हो गया, कैगा परमाणु संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द कैगा न्यूक्लियर प्लांट लोकेटेड इन कर्नाटक। और तो सारण में सबसे अधिक विद्युत ऋण तत्व कौन सा है? तो ये हो गया फ्लोरीन, ठीक है। अगला है, 1930 में नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? हु लेड द साल्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन 1930? महात्मा गांधी। दांडी मार्च से नमक मार्च और दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, मोहनदास करमचंद गांधी के नेतृत्व में किया गया था। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से, कहाँ से? साबरमती आश्रम से दांडी तक के
किया गया था। 12 मार्च से 6 अप्रैल को खत्म हुआ था ये। और ये 24 दिन की यात्रा थी, जिसमें आपके 78 स्वयं सेवकों के साथ 240 मील की यात्रा पूर्ण की थी, और जहाँ प्रत्येक दिन 16 किलोमीटर चला जाता था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द टॉम ऑफ शेरशाह सूरी लोकेटेड? सासाराम। सासाराम बिहार में है। 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट यानी संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो 202 यानी ठीक है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो 2002 में जोड़ा गया था। ये आपको मैंने मौलिक कर्तव्य कितने बार करा चुका हूँ इससे पहले, अगर देखोगे आप तो ये तो खैर मुझे लगता नहीं कि किसी का गलत होना चाहिए। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता कितने प्रतिशत थी? अकॉर्डिंग टू द 1951 सेंसस व्हाट वाज द फीमेल लिटरेसी रेट इन इंडिया? 80.33%। तो 11 की जनगणना के अनुसार देश के साक्षरता दर 74.04% थी, तो 11 के अनुसार ठीक है। 1951 में देश में महिलाओं की केवल 9% महिला साक्षर थी। कब? 1951, देश के आज़ादी के जस्ट बाद। और अभी आप 2011 के जनगणना के अनुसार 64% है, ठीक है। ओवरऑल तो भारत के 74.04 है, जिसमें 84% आपकी 64% महिलाओं की है, 82% पुरुषों की है, ठीक है। वैसे साक्षरता में अगर हम ओवरऑल निकालेंगे तो इन दोनों का एवरेज निकालेंगे तो आपका निकल गया 74.04%। वैसे आपके उस वक्त कितने थे? 9% महिलाओं की थी मात्र। अब है 4 नवंबर का थर्ड शिफ्ट। तंजोर बंधु कौन सा नृत्य करते हैं? तो भरतनाट्यम। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो महात्मा गांधी जी की। यह मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई, तो एग्जाम में बनता कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रू किस में लिखी गई? तो गुजराती भाषा में लिखी गई है। 1925 से 1929 तक उनकी पत्रिका नवजीवन में साप्ताहिक किस्तों में प्रकाशित हुआ था। कौन सी? नवजीवन, ये भी याद करना। इसका अंग्रेजी अनुवाद भी उनके दूसरे जर्नल यंग इंडिया में किस्तों में छपा। अनुवाद महादेव देसाई ने किया था। अंग्रेजी में किसने किया था? महादेव देसाई ने। ऐसे किस में लिखी गई थी? ये गुजराती में लिखी गई थी। PFIRD पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण अध्यक्ष कौन है? हु इज द चेयरमैन ऑफ पेंशन फंड रेगुलेटिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी? डॉक्टर दीपक मोहती, ठीक है। ये हो गया आपका PFRD का फुल फॉर्म। विश्वकर्मा योजना कब शुरू हुई? ठीक है, कब कब शुरू हुई होगी यहाँ पर? कब शुरू हुई? तो 17 सितंबर 2023 को शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य विश्वकर्मा समुदाय के शिल्पकारों और कारीगरों, किसमें? विश्वकर्मा समुदाय के शिल्पकार और कारीगरों को कम ब्याज पर लोन और मुफ्त में स्किल ट्रेनिंग प्रदान करना। इस योजना में क्या इंपॉर्टेंट है? 18 ट्रेंड है, ठीक है। 18 ट्रेड है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम आगे बन सकता है आपका। कितने? 18 ट्रेड। ये बड़े एग्जाम है, जैसे आपके स्टेट पीसीएस में आपके जहाँ स्टेटमेंट लाते हैं ना कि इसमें 18 हैं, ये कब लागू हुआ, इस टाइप के क्वेश्चन आपके जो बनते हैं ना वहाँ इंपॉर्टेंट रहता है। वैसे एसएससी के एग्जाम में तो खैर वनडे एग्जाम में आपको क्वेश्चन सिर्फ इतना ही बनता है कि विश्वकर्मा योजना कब शुरू हुई, इसका उद्देश्य क्या है, बस इतना ही पूछते हैं। लेकिन बड़े एग्जाम की तैयारी करोगे आप स्टेट पीसीएस, तो उनमें पूछा जाएगा कि आपको विश्वकर्मा योजना के बारे में कौन सा इसमें से असत्य है, तो दे देगा कि विश्वकर्मा योजना 2020 में लागू हुआ, इसमें 17 ट्रेड हैं, इस टाइप का कुछ आपको एग्जाम में दे देगा। तो आपको याद करना है 18 ट्रेड हैं। और इस योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है। ये 3 के 3 पॉइंट आपको याद करने हैं। भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? तो मुंबई। निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन को रद्द किया था? वो अमंग द फॉलोइंग कैंसिल पार्टीशन ऑफ बंगाल? तो 1911 में किया गया था। तो देखो 19 जुलाई 1905 को तत्कालीन वायसरॉय कौन था हो सकता है? लॉर्ड कर्जन ने बंगाल की विभाजन की घोषणा की थी, ठीक है। अभी लागू नहीं किया, लेकिन विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। ये दो की दो डेट याद करना है। 19 जुलाई 1905 को घोषणा की गई थी, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हो चुका था। लेकिन स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था। कौन सा? स्वदेशी आंदोलन। ये हुआ था 1905 और 6 में हुआ था। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में पूरे देश में बंग भंग आंदोलन शुरू हुआ था 1905 में। राजनीतिक विरोध के बाद लॉर्ड हार्डिंग, ये आपके 1911 में कौन था? भारत का वायसरॉय था। 12 दिसंबर 1911 को बंगाल को फिर से संगठित किया गया, यानी बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया था? 1911 में, ठीक है। उस वक्त लॉर्ड वायसरॉय था लॉर्ड हार्डिंग, और विभाजन के टाइम पर था लॉर्ड कर्जन। बांग्लादेश में माइक्रो फाइनेंस का जनक कौन था? तो ये था मोहम्मद यूनिस, अभी वर्तमान में वहाँ के प्रधानमंत्री हैं।
ठीक है, मोहम्मद यूनिस, देखा होगा आपने इनकी शक्ल को। भारत के पहले माइक्रो फाइनेंस, देखो आप भारत की पूछ रहे हैं, ठीक है, भारत की पहली माइक्रो फाइनेंस कंपनी स्वयं नियोजित महिला संघ सेवा ने वर्ष 1974 में गुजरात में सेवा बैंक की स्थापना की। तब से ग्रामीण क्षेत्र में अपना व्यवसाय बढ़ाने की इच्छा रखने वाले कई व्यक्ति इस पहल से लाभान्वित हो रहे हैं। ठीक है, अवसर की समानता किस अनुच्छेद में है? इक्विटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इज मेंशन इन विच आर्टिकल? तो आर्टिकल 16। तो राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषय में सभी नागरिक के लिए अवसर की समानता होगी। यानी अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें तो आपको जो है किसी भी आपको भेदभाव नहीं किया जाएगा, आपको समान माना जाएगा। सिर्फ आपको इसमें अपवाद है SC ST और OBC वालों को छोड़कर। ठीक है, इनको छोड़कर आपको जो समान मिल जाए, आपको उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा, सिर्फ अपवाद है इनको छोड़कर। अगला, किसी राज्य की विधानसभा को कौन भंग कर सकता है? हु कैन डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट? तो राज्यपाल। और सेंटर में आपकी लोकसभा को कौन कर देगा? राष्ट्रपति। लोसर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो लद्दाख में। इससे पहले भी एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। देखो लोसर आपके जो है सिक्किम में मनाया जाता है, तिब्बत भी मनाते हैं, भूटिया भी मनाते हैं। आपको भाई ऑप्शन द्वारा करना है, ठीक है, कि आपके ऑप्शन में क्या है। तो ये मनाया जाता है सर लद्दाख में भी, सिक्किम में भी, कुछ अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, लेकिन आपको भाई ऑप्शन द्वारा करना है। ठीक है, तो आप देख लेते हैं कुछ हम इसमें। देख लो, इनको देख लो आप। भारत के लोक नृत्य हैं सभी राज्य के, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, सब आपको याद करना है। यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनना हमेशा, हर शिफ्ट में। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, ये क्वेश्चन बना हुआ है, और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में आपको कोई कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर बन रहा है। ये 2 बार बन चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम। ठीक है, अगला है, सूर्य से किस प्रकार की ऊर्जा उत्पादन होता है? परमाणु संयंत्र। मद्रास प्रेसिडेंसी में विद्या पुनर्विवाह के पक्ष में संघ का गठन किसने किया? तो वीरासलिंगम पंतुल ने किया था। ठीक है, इन्होंने किया था ये मद्रास प्रेसिडेंसी में विद्या पुनर्विवाह के पक्ष में संगठन। आप देखते हैं हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें। राजा राम मोहन रॉय एक सामाजिक सुधार थे जिन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन की दिशा में काम किया और महिला के अधिकार की तत्कालीन की थी 1829 में। ईश्वरचंद्र विद्यासागर एक अन्य समाज सुधारक थे जिन्होंने महिला के उत्थान के लिए विद्या पुनर्विवाह की स्थापना समर्थन किया था 1856 में। स्वामी दयानंद सरस्वती एक धार्मिक नेता थे और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में, बम्बई में। ठीक है, अगला है, झरिया या एवं रानीगंज किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोयले के खान के लिए। रानीगंज है पश्चिम बंगाल में। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल अनुसूचित जनजाति की आबादी में अनुसूचित जनजाति की आबादी का सबसे अधिक प्रतिशत किस राज्य में है? एज पर 2011 सेंसस ऑफ इंडिया विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ST पॉपुलेशन अमंग टोटल ST पॉपुलेशन इन इंडिया? MP, मध्य प्रदेश में। ठीक हो गया। रीवा मेगा पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो लोकेटेड है ये मध्य प्रदेश में। अगला, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार की शुरुआत की थी? विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान इंट्रोड्यूस मार्केट रिफॉर्म? तो ये की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, बाजार सुधार इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं कि अलाउद्दीन ने क्या क्या किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार सुधार की शुरुआत की थी। अलाउद्दीन ने राजत्व के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत का पालन भी किया था। उसने बार बार होने वाले विद्रोह को रोकने के लिए 4 अध्यादेश पेश किए थे। उन्होंने पवित्र अनुदान और भूमि के मुफ्त अनुदान को बंद कर दिया था, और उसने जासूसी प्रणाली का पुनर्गठन किया था। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्पाई यानी जासूस, चार, जो ऐसे चार बोलते हैं उनको। ठीक है, चार बोलते हैं उनको। तो जासूसी प्रणाली का पुनर्गठन किया था, चार भी बोलते हैं जासूस को। ठीक है, सामाजिक पार्टियों और शराब का प्रतिबंध की लगा दिया था, और एक सदन स्थायी सेना बनाई थी, यानी एक स्थायी सेना बनाई थी इसने। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम बार बार बनता है आपके। स्थायी सेना किसने बनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अगला है, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए घोड़ों की ब्रांडिंग और व्यक्तिगत सैनिकों के एक वर्णात्मक रोस्टर की व्यवस्था शुरू की थी। यानी इसने घोड़े पर था, ठीक है, घोड़ों पर था, यानी घोड़ों पर इसने स्टैंप लगाना स्टार्ट कर दिया था। आवश्यक वस्तुओं की कीमत तय की जो सामान्य बाजार दरों से कम थी, यानी इसने जो है एक वस्तु की कीमत निर्धारित की। ठीक है, मतलब बाजार रिफॉर्म इसने अच्छा किया था अलाउद्दीन ने एक। तो ये थे दोस्तों आज के आपके 3 शिफ्ट के क्वेश्चन थे। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, आपको लगा हो कि इजी टू मॉडरेट है।
तो यही भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप के बन रहे हैं। आप देखो कि आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, कैसे करने हैं। मैं तो कह रहा हूँ आपके 15 तक आप जाना, और आपने अभी तक नहीं देखा है तो उन वीडियो को जरूर वॉच कर लेना जो आपको मैंने एक ही वीडियो करा रखी है। बाकी नहीं कह रहा हूँ आपको, मैं कह रहा हूँ जो 30 सितंबर से लेकर 30 अक्टूबर तक का मैंने आपको करा रखा, उसको आप पूरा, आपको निचोड़ है वो आपको मैंने उसमें पूरे, सिर्फ मैंने आपको 1200 क्वेश्चन ही नहीं करा रखे उसमें। उसमें जो आपको मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट करा रखे ना, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट। एक्स्ट्रा पॉइंट को आप जरूर पढ़ें, उनको हल्के मत लेना। हल्के में लोगे तो आपको नुकसान पड़ेगा। हल्के, क्योंकि देखो कभी कभी एग्जाम में ऐसा होता है ना, जो आज पढ़ के आते हैं वो कल एग्जाम में फंस जाते हैं। अगर आपके 3 से 4 क्वेश्चन फंसते हैं ना, तो आप, मैं ये तो कह रहा हूँ ना, अगर 1200 क्वेश्चन में से आपके और एक्स्ट्रा पॉइंट में से अगर आप 6 से 10 नंबर ले आते हो ना, और इतने आप जरूर ले आओगे इसमें से। अगर आज मैं कह रहा हूँ ना, आप आज आपने मेरे एनालिसिस देखा, कल आप वहाँ जाके जाना है, तो आपको कुछ ना कुछ, आप 2 या 3 नंबर का फ़ायदा ज़रूर मिलेगा आज के एनालिसिस से ही। क्योंकि एनालिसिस इतना होता है कि देखो आपने 80% तो जितनी तैयारी करनी थी आपने कर ली। अब 20% आपको ये देखना है कि पेपर का पैटर्न क्या चल रहा, कि जो पैटर्न चल रहा आप उसी हिसाब से तैयारी करो। अगर आप उसी हिसाब से तैयारी करो तो आप बहुत अच्छा है। क्योंकि आपको अब 20%, क्योंकि 80% आपने तैयारी पूरी कर दी आपने अपनी तरफ से, जो आपने करना था पहले कर लिया। लेकिन आप एग्जाम में आपको क्या करना है, सिर्फ 20% वो बचा है आपने, जो आपका एग्जाम पैटर्न चल रहा है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न आपको बता चुका हूँ मैं, कि आपको लोक नृत्य, शास्त्र नृत्य, सभी राज्य के लोक नृत्य, उनसे संबंधित व्यक्ति, वाद्य यंत्र, 2011 की जनगणना, और आपको जो रिफॉर्म हो रखे हैं, आर्टिकल हो गया, ये आपको सब कुछ पढ़ना है। और साथ में आपको जो करा रहा हूँ डेली एनालिसिस, वो आपको देखने जरूरी है। ठीक है, जिससे आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प मिलेगी काफ़ी। और उन 1200 क्वेश्चन को आप जरूर वॉच कर लेना। और अगर आपको पीडीएफ की प्रॉब्लम दिक्कत पड़ी तो आपको नंबर दे रखा है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।